त्रिजुल वीडियोस और आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो है सी पार्ट। अब सी पार्ट में हमें प्रिंसिपल जो है वो हमें 62,500 दिया गया है। टाइम दिया गया है हमें 1.5 years और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहां पर हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला गया है। इसका मतलब ये है कि हमें परसेंटेज और टाइम को भी हाफ ईयर के हिसाब से लेना होगा। अब हम टाइम और परसेंटेज को हाफ ईयर के हिसाब से कैसे देखेंगे, चलिए वही जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइम में हमें 1.5 years दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 years है। अब यहाँ पर मेरे को 3 हाफ ईयर्स दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 हाफ ईयर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 3 हाफ ईयर्स का टाइम दिया हुआ है। और फिर उसके बाद अब हमें बोला गया है 8% पर एनम। अब हमें इसको हाफ ईयर में कन्वर्ट करना है। अब एनम मतलब होता है ईयर और हाफ ईयर मतलब ईयर का आधा, तो 8% का भी आधा हो जाएगा, जो हो जाएगा 4% पर हाफ ईयर। अब हमने ये चीज तो निकाली, तो हाफ ईयर का प्रॉब्लम तो अभी सॉल्व हो चुका है। तो अब हम अमाउंट और इंटरेस्ट निकालते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हमारा हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। अब हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 62,500 इंटू 1 प्लस हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला, तो हाफ ईयर के हिसाब से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है 4%। तो 4/100 टू द पावर T है हमारा 3 हाफ ईयर्स। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, अब ये तो हो जाएगा 1/25। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 62,500 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। अब यहाँ पर हम 625 को 25 से काट देंगे, जो हो जाएगा 2500 और वापस 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100। वापस 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26। अब तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा 70,304 रुपीज। अब ये तो हमारा अमाउंट निकल गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो होगा 70,304 माइनस 62,500। तो हमारा आंसर निकल जाएगा 7,804 रुपीज। तो इस तरह से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकाला। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।